लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं और हमें संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। बीजेपी ने तो षड्यंत्र से अच्छे दिनों का झांसा देकर गरीब जनता को गुमराह करने का काम किया। असल में तो अच्छे दिन हमारे तब शुरू हुए थे जब बाबा साहब अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सौंप दिया था। संविधान तो बोलने की आजादी देता है, संविधान तो आजादी देता अपने धर्म को मानने की। आर्टिकल 25, 26, 27, 28, आर्टिकल 30 अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का हम लोग पालन कर सकते हैं। लेकिन आज कहां है स्वतंत्रता? आज तो अगर एक शब्द आप कह दोगे तो बुलडोजर चल जाएगा। प्रमोशन में आरक्षण छीनने का काम किसने किया आप जानते हो नहीं जानते हो? हमारे लाखों कर्मचारियों को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर किसने किया आप जानते हो नहीं जानते हो? दिल्ली में एक दलित समाज के सीजीआई जिनके ऊपर जूता फेंका गया, आप जानते हो नहीं जानते हो? ये जूता फेंकना ही नहीं, हम लोग जूता बनाना भी जानते हैं, उसको सर पे मारना भी जानते हैं। याद है नहीं याद है? एसआईआर के जरिए बिहार में वोट की चोरी की गई। मैं सरकार को बताना चाहता हूं, इलेक्शन कमिश्नर को बताना चाहता हूं, ये बिहार नहीं है मेरे प्यारे साथियों, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है। मैं पार्लियामेंट में बिल लेके आया था कि निजी क्षेत्रों में SC/ST के लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। किसान को DAP नहीं मिल रहा है, किसान को यूरिया नहीं मिल रहा है, किसान लाइनों में लगता है, पिटता है लाठियों से। मैं किसानों को कहना चाहता हूं, एक मौका आजाद समाज पार्टी को दो, गन्ने का मूल्य 500 रुपए करके देंगे आपको। मेरी बात को याद रखना। आप गुलामी को एहसास नहीं कर रहे हो तो आप में और मरे में कोई फर्क नहीं है मेरे लोगों। आज भी अच्छी रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है, आज भी अच्छे घर नहीं है, अच्छी पढ़ाई नहीं है, अच्छा रोजगार नहीं है, अच्छी चिकित्सा सेवाएं नहीं है। क्यों? 75 साल से कांग्रेस भाजपा के लोगों ने किया क्या है? और बड़े सम्मान के लिए या शपथ लेकर जाने के लिए रही है। तो मैं कुछ पंक्तियों के साथ आपसे बात रखूंगा। हो गई है तीर, पर्वत सिंह पिघलने चाहिए। हो गई है तीर, पर्वत सिंह पिघलने चाहिए। इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। यारे साथियों, आज मुजफ्फरनगर की इस ऐतिहासिक धरती पर जब आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पहुंचे हैं तो सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं फिर दोबारा कहूंगा, मैं पुलिस के इस गैर जिम्मेदार रवैये को भूलूंगा नहीं जो आज मुजफ्फरनगर में आप लोगों ने किया। 5 लोग नहीं लगाए आप लोगों ने, 5 लोग। आप नहीं जानते, जानबूझ के मुख्यमंत्री के इशारे पे आप हमारी सभा को डिस्टर्ब करा रहे हो। मैं चैलेंज करता हूं मुख्यमंत्री जी को, आप आओ मुजफ्फरनगर, इतनी बड़ी सभा करके दिखाओ, आपको पता लग जाएगा। प्यारे साथियों, क्योंकि देश भर के 50 लाख लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि शांति से संविधान की शपथ को होने दें। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने
प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम सभी संविधानवादी आज दिनांक 26 नवंबर 2025 को संविधान दिवस के अवसर पर इस ऐतिहासिक संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ जनसभा के माध्यम से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखित भारत के संविधान के प्रति अपनी अटूट निष्ठा प्रकट करते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम संविधान के मूल स्वरूप लोकतांत्रिक आदर्शों वैज्ञानिक चेतना और समता मूलक व्यवस्था को सुरक्षित संरक्षित और सशक्त बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। अब मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। करता हूं कि अगले 30 मिनट 40 मिनट आप बड़े धैर्य से मुझे सुनेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम 3 मंडल का कार्यक्रम है। इसके अलावा देश भर के लोग इस कार्यक्रम से सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हुए हैं। अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हैं, सच में परिवर्तन करना चाहते हैं, सच में ताकत बढ़ाना चाहते हैं, तो चाहे एक टांग पे खड़े होना पड़े, अगले 40-45 मिनट इधर से उधर मत हटना, अपनी बात को सुनना और उस पर जाके अमल करना। ये देख रहे हो, ये क्या है? ये क्या है? क्या है ये? और मैं आज मुजफ्फरनगर की इस क्रांति धरा से ये ऐलान करता हूं उन तमाम संविधान विरोधी ताकतों को कि जब तक भीम आर्मी है, आजाद समाज पार्टी है, हमारे नेता हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता है, ना संविधान की तरफ आंख उठाने देंगे, ना संवैधानिक मूल्यों को छीनने देंगे। सम्मानित साथियों, आज इस मुजफ्फरनगर की धरती पर ये जो ऐतिहासिक जनसैलाब आया है, ये चेतावनी है दिल्ली और लखनऊ में बैठी सरकारों को कि आप शाम दाम दंड भेद यूज करके हमारा मनोबल गिराने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन कामयाब नहीं हो सकते। प्यारे साथियों, बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे करनी है, बहुत महत्वपूर्ण, और एक एक बात आपके माध्यम से आज जिस तक जाएगी उसको रात को नींद नहीं आएगी। मेरी बात को आप याद रखना। सर्वप्रथम तो मैं उन तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं जिन गुरुओं, संतों, महापुरुषों ने अपने जीवन का एक एक पल लगा दिया इस भारत में समता मूलक समाज बनाने के लिए। मेरे भाइयों बहनों, आज जब आप घर से निकले, मैं माफी चाहता हूं आपसे। प्रशासन और पुलिस की गैर जिम्मेदारी की वजह से मैंने अपनी आंख से देखा 5-5, 6-6, 8-8 किलोमीटर से चल के मेरी माओ को, मेरी बहनों को, मेरी बच्चियों को, मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को, मेरे बड़े से बुजुर्गों को सड़कों पे अपनी एनर्जी को लगाना पड़ा। मैंने आपके दर्द को देखा, मैं जानता हूं, मैंने अपनी आंख से देखा। राया चौक से इधर अलमासपुर वाली साइड से जहां जहां तक निगाह जाती थी, ये नीले झंडे वाले आजाद समाज पार्टी के लोगों का जन सैलाब दिखाई देता था।
इसलिए मैंने अपनी आंख से देखा कि मैं तो गाड़ी में आया, लेकिन मेरी बहनें, मेरी माएं, मेरे नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग कंधे पे नीला झंडा लेके और हल्के हल्के पैरों से एक एक घंटे में यहां पहुंचे होंगे। चिंता मत करो, आज की आपकी मेहनत खराब नहीं जाएगी मेरे भाइयों। आज की आपकी मेहनत एक नया सूर्य निकालने का काम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करेगी और रोशनी पूर्वांचल तक जाएगी और उसकी खबर दिल्ली तक जाएगी। मेरी बात को आप याद रखना। सम्मानित साथियों, महत्वपूर्ण दिन है, संविधान दिवस है, संविधान दिवस। और याद करो, संविधान से पहले अपनी जिंदगी और संविधान के बाद की आज की अपनी जिंदगी महसूस करो। अगर संविधान नहीं होता तो क्या आज इस प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा लोकसभा का मेंबर बन पाता? क्या बताओ? महत्वपूर्ण दिन है। इस दिवस पर मैं संविधान दिवस की 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुजफ्फरनगर की क्रांतिकारी भूमि पर संवैधानिक मूल्य बचाओ, भाईचारा बनाओ अभियान के तहत संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा महारैली में आप लोग पहुंचे हैं। और जितने कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने, जो इस मंच पर बैठे हमारे नेता, जो नीचे वहां झंडा उठा के वॉलंटियर बन के काम कर रहे हैं, जो चौक चौराहे पे खड़े होकर अपनी बसें निकलवा रहे हैं, आज आपने मेरे ऊपर जो ऋण रखा है, जो कर चढ़ाया है, मैं चंद्रशेखर आजाद अपने पूरे आंदोलन की तरफ से, अपने नेताओं की तरफ से आपसे वादा करता हूं, जहां आपका पसीना पड़ेगा हमारा खून वहां पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, लोग रैली करते हैं, बड़े बड़े साधन लगाते हैं और यहां तो आप अपने अपने साधनों से और एक एक पैसा जुटा के जिस तरह पहुंचे हैं, ये बात स्पष्ट करती है कि जब जब भी इस देश के संविधान पर आंख उठेगी, अंबेडकरवादी सबसे आगे खड़े होकर संविधान की रक्षा करने का काम करें। प्यारे साथियों, इस देश में दो ही विचारधारा काम कर रही है। एक फूले साहू अंबेडकर पेरियार की विचारधारा, बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा, मामना राम सुवर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, सर छोटू राम की विचारधारा, जननायक कपूरी ठाकुर, नारायण गुरु, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की, संत राम बीए प्रजापति जी की, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी की, मान्यवर काशी राम साहब की, बरमानंद लोधी जी की, मां बिजली पासी जी की, अहिल्याबाई होलकर की, अवंतिका बाई लोधी की, झलकारी बाई की, मां फूलन देवी की, तमाम महापुरुष जिन्होंने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, चाहे वो बरमानंद लोधी जी हो या इस मुजफ्फरनगर में 2 अप्रैल 2018 को जब SC/ST एक्ट को बचाने के लिए आप सड़कों पर निकले थे। मेरे आज भी याद है, मेरे लोगों, मेरे आज भी याद है, मैं जेल में था और आपने आंदोलन किया था। यह अमरेश गादला, मेरा छोटा भाई, पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ था, मेरे आज भी याद है। और सरकार नहीं ढूंढ पाई कि आपके भाई को गोली किसने चलाई थी और हजारों नौजवान मुकदमे लगाकर उनको जेल भेजा गया। जब मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा तो मैं पूरी बात रखूंगा। मेरे लोगों, प्यारे साथियों, इन दोनों विचारधाराओं में जो कोई राजकाज पर रहेगा उसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और जो राजकाज में नहीं रहेगा उसको ये सरकारें कुचलने का काम कर देंगे। मेरे लोगों, इसलिए इन दोनों विचारधाराओं में जो संघर्ष चल रहा है, पहली फूले साहू पेरियार अंबेडकर की विचारधारा और दूसरी मनुवाद की विचारधारा, जिसकी सरकार आज केंद्र में और राज्य में बैठी हुई है, इन दोनों विचारधाराओं में जो संघर्ष चल रहा है, जो सत्ता में बैठेगा उसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इस संघर्ष को, ये आज का संघर्ष नहीं है मेरे लोगों, इसके लिए तमाम महापुरुषों ने, महामानव तथागत बुद्ध से लेके जगत गुरु सदगुरु रविदास जी ने, गुरु कबीर जी ने और पता नहीं कितने संतों ने कुर्बानियां दी है और आज भी संघर्ष जारी है।
हम लोग भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं, लेकिन झुकने वाले नहीं है मेरे लोगों। मेरी बात को समझ लेना। आप मेरी बात पर गौर करो। हमारे महापुरुषों ने संघर्ष की मशाल को जलाया और आज भी संघर्ष की मशाल को लेकर हमारे लोग चल रहे हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने, जिन्होंने इस आंदोलन में एक बड़ी लाइन खींच दी थी, हमारे महापुरुषों को का कारवां अपने मकसद में की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा था, किंतु मान्यवर के बाद वह वही जिसका डर था, जिनसे संघर्ष था, उनसे समझौता हो गया और बहुजन को बना दिया सर्वजन। और परिणाम ये हुआ कि आज हमारा अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। संविधान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके लिए बाबा साहब ने हमें बहुत दिन पहले आगाह किया था। और क्या कहा था बाबा साहब ने? बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं और हमें संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। मेहरबानी होगी अगर आप पीछे आ जाओ। आपकी नौटंकी की वजह से मुझे नुकसान हो रहा है। क्या मैं ये मानूं कि ये मेरे लोग नहीं है? फिर क्या है ये? शांत रहो, अपनी अपनी जगह खड़े रहो। बहादुर हो ना? बहादुर हो या नहीं हो? टांगे कमजोर तो नहीं पड़ी है? अभी तो मैं घोषणा करूंगा, मेरे साथ लंबी लड़ाई लड़नी है, पैदल यात्रा करनी है, डटे रहो। और इस कैमरे वैमरे के चक्कर में नहीं पड़ेगा अब कोई, ठीक है? कान खोल के सुन लो मेरी बात को। इसलिए संविधान दिवस के मौके पर आज आप लोगों को बुलाया गया है कि आज संवैधानिक मूल्य को बचाना है और भाईचारा अभियान के जरिए जनपद मुजफ्फरनगर में पहली रैली है। आज से यह यात्रा देश भर में संविधान की रक्षा और सुरक्षा तथा संवैधानिक मूल्य बचाओ और संवैधानिक अधिकार की प्रति देश के समस्त नागरिकों में चेतना, जागृति और जन जागरण पैदा करने का काम करेगी आज की ये रैली। बीजेपी ने तो षड्यंत्र से अच्छे दिनों का झांसा देकर गरीब जनता को गुमराह करने का काम किया। असल में तो अच्छे दिन हमारे तब शुरू हुए थे जब बाबा साहब अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सौंप दिया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। हमारे अच्छे दिन तो तब शुरू हुए थे। लेकिन हमारे साथ धोखा कहां हुआ? हमारे साथ धोखा ये हुआ कि अच्छे दिन तब आएंगे, ये बात हमें नहीं बताई जब राजकाज हमारा बनेगा, जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में सीएम हमारा बनेगा, पीएम हमारा बनेगा, तब जाके हमारे अच्छे दिन आएंगे। और जब तक सीएम पीएम हमारा नहीं बनता, हमारे अच्छे दिन नहीं आते मेरे लोगों। आपको याद होगा पहले जब हमारी पिछली सरकारें चली, हमारी सरकार थी 2007 से 12 हमारी सरकार थी, हमारे लोगों की सरकार थी, गरीबों की सरकार थी। जब जब हम पे राजकाज आया है, हमने हर एक व्यक्ति के अधिकारों को संभालने का काम किया। हमें अपनी ताकत को समझना पड़ेगा। हमें हमारी लड़ाई किसी जाति से, धर्म से नहीं है। हमारी लड़ाई देश में राजकाज की है, अधिकारों की है। ये जो कुर्सी में बैठे हैं, ये अधिकार देना नहीं चाहते और हम बिना अधिकार के चैन से बैठना नहीं चाहते। असल लड़ाई है मेरे लोग। मेरे प्यारे भाइयों, बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए संवैधानिक मूल्यों के सिद्धांतों को समझते हुए आज इस सरकार ने जिस तरह हमें कुचला है, हमें यह समझना पड़ेगा। संविधान तो बोलने की आजादी देता है, संविधान तो आजादी देता है अपने धर्म को मानने की। आर्टिकल 25, 26, 27, 28, आर्टिकल 30 अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का हम लोग पालन कर सकते हैं। लेकिन आज कहां है स्वतंत्रता? आज तो अगर एक शब्द आप कह दोगे तो बुलडोजर चल जाएगा। इनके खिलाफ कोई बात करेगा तो ये बुलडोजर से उसका घर जमींदोज कर देंगे। ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये संविधान का राज नहीं है, ये संविधान का राज नहीं है इनका। और जो इनसे ना डरे, जो इनका मुकाबला करे, उस पर ईडी लगा देते, सीबीआई लगा देते, इनकम टैक्स लगा देते। और जो इससे भी ना रुके, उसके खिलाफ तमाम तरह के षड्यंत्र करते हैं। आज की ऐतिहासिक गवाही इस बात की है, लखनऊ और दिल्ली में बैठे हुए लोगों को बताना मैं चाहता हूं, एक नहीं 1 लाख षड्यंत्र कर लो, अब ये गरीब
किसी के बहकावे में नहीं आएगा, अभी अपनी ताकत बना के रखेगा, मुझे भरोसा है। प्यारे साथियों, इनका कोई विरोध करे तो वो राष्ट्र विरोधी हो जाता है, इनका जो समर्थन करे वो राष्ट्र हितैषी हो जाता है। जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर ले, ये भाजपा की बात कर रहा हूं, वो ईमानदार हो जाता है, और जो इनकी पार्टी से अलग रह के काम करता है उसको ये आरोप लगाने का काम करते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि अगर आज नहीं जागे तो 50 साल बाद ये देश कहां खड़ा होगा, हमारे लोग कहां खड़े होंगे, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और अगर हमने ये नहीं समझा तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां फिर से इस प्रदेश में गुलाम हो जाएंगी। प्यारे साथियों, हमारी लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हमारी लड़ाई किसी की पूंछ बनने की नहीं है, हमारी लड़ाई मूंछ बनने की है। मूंछ का मतलब स्वाभिमान सम्मान के जीवन की हमारी लड़ाई है। बहुजन समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है, क्योंकि पूंछ कितनी भी लंबी क्यों ना हो, आप सब लोग जानते हैं पूंछ कहां लगती है, और मूंछ कितनी भी छोटी क्यों ना हो, मूंछ कहां से लगती है, आप इस बात को जानते हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको सिर का ताज बनना है। मेरी माताओं बहनों, मैंने भी एक कमेरी मां की कोख से जन्म लिया है। आप जैसी संघर्षशील मां, एक मां जो छुटमलपुर में रहती है, उसने मुझे जन्म दिया है। मैं विश्वास दिलाता हूं, गौर से सुनना, यह आपका बेटा आपको विश्वास दिलाता है कि ना मान सम्मान से समझौता करूंगा, ना बिकूंगा, ना रुकूंगा, ना झुकूंगा, जब तक लहू का आखिरी कतरा है आपके लिए लड़ता रहूंगा। मैं अपने संत समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं, आपको याद होगा दिल्ली के तुगलकाबाद का गुरु घर का आंदोलन, लाखों लोग इसी तरह रामलीला ग्राउंड में पहुंचे थे और जेल जाना पड़ा था। लेकिन संत गुरुओं महापुरुषों, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, गुरु महाराज जी के बेगमपुरा राज का सपना और उनका दर्शन, रविदास मानु सुखी बसन्नु सुकर है दो ठाव, एक सु स्वराज माई दूसर मरगट गांव। इसका मतलब यह है कि सुख शांति का जीवन जीने के दो ही रास्ते हैं, जीते जी सुख शांति मिलेगी स्वराज माई अपने राज में, और मरने के बाद मिलेगी कब्रिस्तान शमशान घाट में। तो मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि आप इस अलग को घर घर तक पहुंचाओ, और जो मुस्लिम समाज यहां आया है मैं उनको भी कहना चाहता हूं, जुल्म इतना बुरा नहीं जितना जुल्म के सामने खामोशी है। बोलना सीखो, वरना आने वाली पीढ़ियां गूंगी बहरी हो जाएंगी। और खुदा भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालात खुद बदलने का प्रयास नहीं करते। मेरे लोग, प्यारे साथियों, आप मुझे जानते हो नहीं जानते हो, मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूं जिसने 16 महीने जेल काटी है। याद है नहीं याद है? मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूं जो एनआरसी में झंडा लेके जमा मस्जिद पे खड़ा था, ये बताने के लिए कि आप अकेले नहीं हो, इस देश को बचाने में हम आपके साथ। मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूं जो दिल्ली के तुगलकाबाद रविदास गुरु घर के आंदोलन में 96 लोगों के साथ जेल गया था, जिसकी पीठ में जितनी हड्डियां नहीं, पुलिस ने उतनी लाठियां मार मार के मेरी हड्डियों को तोड़ने का काम किया। प्यारे साथियों, मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूं। याद करो, इस बात से पेट नहीं भरा तो यही देवबंद में मेरे ऊपर गोली चला के, 4 गोली चला के मेरी जान लेने का प्रयास किया गया था। मैं आपका वही चंद्रशेखर आजाद। क्या मैंने आपके स्वाभिमान को कभी कमजोर पड़ने दिया? ये मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं? क्या मैंने इनकी जमीन छीनी है? क्या मैंने इनका धन छीना है? क्या मैं कोई गलत लड़ाई लड़ रहा हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इसलिए मेरी जान लेना चाहते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद 10 साल जी गए तो इस देश में बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाला व्यक्ति दिल्ली की कुर्सी पे बैठेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता।
क्योंकि जितना प्यार आप देते हो इतना ही प्यार बिहार में भी लोग देते हैं। और गौर से सुनो, हमें दिया किसने क्या है, मैं कहना नहीं चाहता था हमारी रैली है, लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। आपको याद है नहीं याद है, एक पार्टी जब उसकी सरकार बनी तो जितने महापुरुषों के जिलों के नाम थे, महापुरुषों के नाम पे, चाहे वो काशीराम नगर हो या ज्योतिबा फूले नगर हो, ये हापुड़ के लोग यहां बैठे हैं, ज्योतिबा फूले नगर हो, काशीराम नगर हो, आप जानते हो किस पार्टी ने बदलने का काम किया। और वो पार्टी आज गली गली कहती फिर रही है कि हम इन कमजोर के रखवाले हैं। मेरी बात को याद रखना, बिल्ली को दूध की रखवाली बिठाओगे तो ना दूध बचेगा, आप जानते हो नहीं जानते हो, प्रमोशन में आरक्षण छीनने का काम किसने किया आप जानते हो नहीं जानते हो, हमारे लाखों कर्मचारियों को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर किसने किया आप जानते हो नहीं जानते हो। और आज वो लोग कपड़े बदल के, चोला बदल के हमारे लोगों के बीच में आके कह रहे हैं कि हम आपके हितैषी। प्यारे भाइयों, आप जानते हो मान्यवर काशीराम से बड़ा नेता पिछले 25, 30, 40 साल में हमारे पास बाबा साहब के बाद नहीं था ना, मानते हो नहीं मानते हो। तो मान्यवर काशीराम की जयंती में जो छुट्टी होती थी वो किस पार्टी की सरकार ने खत्म करने का काम किया, जरा जोर से बता। आवाज नहीं आ रही है, शांत हो जाओ। ये माइक वाले भाई जरा मदद कराना, ये माइक वाले भाई मदद कराना। आवाज आ रही है क्या? अच्छा, मैं फिर दोबारा पूछता हूं, 2012 से 17 के बीच में हमारी पिछली सरकार ने जो मान्यवर काशीराम साहब के नाम पे छुट्टी घोषित की थी कि वो हमारे रहबर हैं, उस छुट्टी को कैंसिल करके हम सब लोगों को अपमानित करने का काम किस पार्टी की सरकार ने किया, आपको याद है नहीं याद है? और आपको याद है नहीं याद है? आप याद है नहीं याद है? प्रमोशन का, रिजर्वेशन का बिल पार्लियामेंट में किस पार्टी की सरकार नेताओं ने पढ़ा, याद है नहीं याद है? सुनो, अब चंद्रशेखर आजाद है पार्लियामेंट में, फाड़ कर दिखाओ बिल, आ जाओ आ जाओ, तुम सैकड़ों में अकेला चंद्रशेखर आजाद है, आ जाओ बिल फाड़ कर दिखाओ प्रमोशन रिजर्वेशन का, जाओ। मैं आपको यही बता रहा हूं, दो दुश्मन को पहचानो, भूलो मत, भूलो मत। आपकी इसी लापरवाही का फायदा दुश्मन उठाता है। गौर से सुनो, अभी तो बात शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो बहुत कुछ कहना है। न हम सफर से निकलेगा, न हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। मेरी बात को अब याद रखना। समस्या किसकी है मेरे लोगों, बताओ किसकी समस्या है हमारी? हल कौन निकालेगा? दूसरों के कंधों पे लाशें जाती हैं, लाशें। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ, वरना मुर्दा समझ के दफना देंगे ये लोग आपको। मेरी बात को याद रखना। प्यारे साथियों, आज हमारी सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? ये जो लोग नौजवान अति उत्साह में डिस्टर्ब कर रही है, अच्छा नहीं। आज मेरा प्यार मुझे कम लग रहा है तुम लोगों में। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ। अब ये आपको देखना है, बैठो बैठो, आप भी बैठो, उसके पीछे वाले भी। अगर बात नहीं सुनोगे तो लेके क्या जाओगे यहां से, बताओ बताओ भैया जो आगे खड़े हैं। ए बच्चों, अगर बात नहीं सुनोगे तो लेके क्या जाओगे, बताओ है? और लेके नहीं जाओगे तो घर जाके गली मोहल्ले में बताओगे क्या? बैठो, मैं बात तब शुरू करूंगा जब आप लोग बैठ जाओगे डी में। उससे पहले बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए इन सरकारों ने सरकारी शिक्षा को कमजोर करने का काम किया है। मैं आपको विश्वास दिला के कहना चाहता हूं, आजाद समाज पार्टी का राजकाज बनेगा तो गरीबों के लिए
इंटरनेशनल लेवल की शिक्षा का इंतजाम हम सरकारी स्कूलों में करने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। आज अगर हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे नहीं बढ़ेंगे तो तरक्की कैसे करेंगे? इसलिए इस शिक्षा रूपी हथियार को हमें मजबूत करना है, कमजोर नहीं होने देना है। साथ साथ चिकित्सा व्यवस्था को हमें मजबूत करना है कि वो गरीबों के दायरे में आ जाए, जिससे गरीब लोग भी अच्छी चिकित्सा ले सके। प्यारे साथियों, नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी है। हमें जुल्म जाति अत्याचार को रोकने का काम करना है, लोगों की सुरक्षा करनी है, सुरक्षित रखना है लोगों को। प्यारे साथियों, आज आजादी के 75 साल बाद भी बुनियादी सुविधाएं लोगों के पास नहीं है। बुनियादी सुविधाएं यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान भी 75 साल की राजनीति में रोटी, कपड़ा, मकान की भी अच्छी व्यवस्था हमारे लोगों पे नहीं हो पाई। इसलिए सरकार योजनाएं चला रही है कि भाई प्रधानमंत्री आवास योजना होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको कमर कसनी पड़ेगी। और प्रदेश देश के हालात क्या है? हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट के मार दिया। एक हमारे आईपीएस थे चंडीगढ़ में, उन्होंने सुसाइड कर लिया। और यहां दिल्ली में एक दलित समाज के सीजीआई जिनके ऊपर जूता फेंका गया। आप जानते हो नहीं जानते हो? ये जूता फेंकना ही नहीं, हम लोग जूता बनाना भी जानते हैं, उसको सर पे मारना भी जानते हैं। याद है नहीं याद है? हम लोग इसलिए चुप हैं क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग, वरना जूता फेंकने वालों का इलाज भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता करना जानता। ये बात किससे छिपी भी नहीं। मैं 2 अप्रैल की बात कर रहा था। 2 अप्रैल में देश भर में इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे लाखों नौजवानों पर मुकदमे लगाए और गोलियां चलाने का काम किया, लाखों लोगों को जेल भेजने का काम किया। ये गोलियां किसने चली? ये सरकार के बिना नहीं चली। ये आंदोलन में जो इनकी जान गई, ये हत्याएं हैं। इस सरकार के सर ये पाप है और अब तक इस सरकार ने ये मुकदमे वापस नहीं लिए हैं। मैं आपको कह रहा हूं, राजकाज बनेगा तो 1 घंटे में चुटकियों में मुकदमे वापस हो जाएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। हाथरस के परिवार से मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि वो उसको एक नौकरी देंगे और घर देंगे। आज तक हाथरस के परिवार को ना नौकरी मिली ना घर मिला। ऐसे झूठे वादे करने वाले मुख्यमंत्री और सरकार से जवाब मांगने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि अब हमें इनके भरोसे में नहीं रहना है। प्यारे साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती में SC ST OBC के बच्चों पे, जो SC ST OBC के बच्चे हैं, पाल, प्रजापति, कश्यप, निषाद, राजभर, जाट, गुजर, यादव, तमाम जो है वो जातियां, विश्वकर्मा हो, सैन हो, उनके बच्चों के 20,000 पद इसी सरकार ने छीनने का काम किया और हमने उसके खिलाफ आंदोलन करने का काम लखनऊ में किया। मेरे लोगों, प्यारे साथियों, निजीकरण करके सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है और बिजली विभाग का निजीकरण करके पूंजीपतियों को सौंप के महंगी करके गरीबों का खून चूसने का इंतजाम ये सरकार कर रही है भारतीय जनता पार्टी की। अग्निवीर चला के देश के प्रति नौजवानों के अंदर जो भक्ति थी उसको कमजोर करने का काम किया और बीएड बीएससी की बीटीसी के बच्चे उत्तर प्रदेश में सड़कों पे घूम रहे हैं, ना नौकरी है ना रोजगार, कोई पूछने वाला नहीं है। हमने पार्लियामेंट में होमगार्ड भाइयों के लिए आवाज उठाई कि भाई होमगार्ड भाइयों को उनका वेतन वृद्धि करो। आशा बहनों के लिए आवाज उठाई, आंगनबाड़ी बहनों के लिए आवाज उठाई, भोजन माता के लिए आवाज उठाई, पंचायत सहायकों के लिए आवाज उठाई, अनुदेशकों के लिए आवाज उठाई, शिक्षा मित्रों के लिए आवाज उठाई, रोजगार सेवकों के लिए आवाज उठाई,
पुरानी पेंशन की आवाज उठाई, और पुलिस के भाइयों ने जिन्होंने आज मेरी मदद नहीं की, उनकी भी 8 घंटे की ड्यूटी हो, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी हो, वेतन विसंगतियां दूर हो, बॉर्डर स्कीम खत्म हो, इसकी आवाज भी पार्लियामेंट में हमने उठाने का काम किया, और राजकाज बनने पे उसको लागू करने का काम भी हम ही करेंगे, किसी और के बस की बात नहीं। सम्मानित साथियों, आज हमारे ऊपर सबसे बड़ा खतरा एसआईआर का है। एसआईआर के जरिए बिहार में वोट की चोरी की गई। मैं सरकार को बताना चाहता हूं, इलेक्शन कमिश्नर को बताना चाहता हूं, ये बिहार नहीं है मेरे प्यारे साथियों, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। और ये वोट हमें खैरात में नहीं मिली है, ये वोट बाबा साहब अंबेडकर के आशीर्वाद से मिली है। एक भी वोट को जाने नहीं देंगे, मेरी बात को याद रखना, एक भी वोट को नहीं जाने देंगे। अगर इससे बड़ी रैली करनी पड़ी तो रैली करेंगे, और सड़कों पर जाके आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन करेंगे। एसआईआर के नाम पे वोट की चोरी नहीं होने देंगे, मेरी बात को आप याद रखना। मुख्यमंत्री कह रहे हैं सरकार के डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं, मुसलमानों को डराने के लिए कह रहे हैं। इन डिटेंशन सेंटरों को ताला लगाने का काम आजाद समाज पार्टी काशीराम करेगी, मेरी बात को आप याद रखना। और यहां से जाने के बाद आपको कह रहा हूं, यहां से जाने के बाद आपको कह रहा हूं कि मेज कुर्सी मत लगाना, खाद डाल लेना, जाके खाद बीएलओ के साथ खाद डाल लेना, खाद डाल लेना। एक एक वोट संभालनी है, रक्षा करनी है, ये वोट हमारा हथियार है, हम इसको जाने नहीं देंगे, मेरी बात को आप याद रखना। डालोगे नहीं डालोगे, जाके खाद डाल लेना, एक एक वोट की रक्षा करना। और एसआईआर के जरिए एक वोट की चोरी ना हो, नौजवानों की जिम्मेदारी है। 30,612 बूथ है आपके 14 जिलों में, 3 मंडल में, 30,612 बूथ रक्षक, हमारे वोट रक्षक, एक एक बूथ को संभालने का काम करना और खाद डाल के एक एक वोट की रक्षा करने का काम करना। मेरे लोगों, प्यारे साथियों, मैं आज यहां से घोषणा कर रहा हूं, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है। मैं पार्लियामेंट में बिल लेके आया था कि निजी क्षेत्रों में SC/ST के लोगों को, पर SC/ST के लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मैं बताना चाहता हूं, 1 जनवरी के बाद निजी क्षेत्रों में आरक्षण के लिए हम लोग यात्रा निकालने का काम करेंगे, घर घर जाके लोगों को जगाएंगे कि पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, यादव, गुर्जर, जाट, तमाम लोधी, प्रजापति, सेन, विश्वकर्मा, चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटिक, तमाम लोगों के बच्चों को जिनको नौकरी नहीं मिली है, उनको 98% प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलेगी। इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपके बच्चों को रोजगार मिले। मैं ये नहीं कहूंगा 2,000 रुपए मिलेंगे, 3,000 मिलेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, राजकाज बना लो, हर घर तक रोजगार 50,000 रुपए का पहुंचाने का काम करेंगे, आपकी ख्वाहिशें पूछने का काम करेंगे। आप ये बताओ, ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर से बताओ? तो ईवीएम को बंद करने के लिए भी हम लोग 1 जनवरी के बाद यात्रा निकालने का काम करेंगे, मेरी बात को आप याद रखना। जिस तरह से SC/ST के भाइयों को ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक संसदीय प्रणाली में रिजर्वेशन मिलता है, हम अति पिछड़े वर्ग के लिए भी मांग करेंगे कि उनको भी विधानसभा, लोकसभा में रिजर्वेशन मिलने का काम करें। हमारे भाइयों को सीटें मिलेंगी और वो विधायक, MP बनेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग खुश हैं कि अति पिछड़े वर्ग के लोगों को विधानसभा में और लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिले और पॉलिटिकल रिजर्वेशन उनको मिले। और कानून व्यवस्था अच्छी करने के लिए, इस अन्याय को रोकने के लिए हमें मजबूती से आवाज उठानी पड़ेगी। आज हालात क्या है? आज हालात ये है, कहीं बुलडोजर चलता है, कहीं मूछे रखने में मार देते हैं, कहीं घोड़ी पे बैठने में मार देते हैं। इस मुजफ्फरनगर की क्रांतिकारी धरती को तो कहना चाहता, भाईचारा बनाने निकले, यहाँ का भाईचारा खराब करके एक पार्टी लंबे समय से सत्ता में बैठी है उत्तर प्रदेश और केंद्र में, भाईचारा बनाने निकले। आप चेक करा लो, पिछड़े दलित वर्ग की कोई ऐसी जाति नहीं मुसलमान की जो इस मंच पर ना हो या मेरे सामने ना हो।
यहाँ पाल भी है, प्रजापति भी है, कश्यप भी है, राजभर भी है, बिंद भी है, साक्य भी है, सैनी भी है, जाट भी है, गुजर भी है, तमाम शेड्यूल कास्ट की जाति है, मुस्लिम भाईचारा भी है। आप चेक करके देखो, अगर कोई जोड़ने निकला है तो आजाद समाज पार्टी वाले निकले हैं। मेरी बात को आप याद रखना। आज मुजफ्फरनगर में जोड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में पूरे देश में भाईचारा बना के जोड़ने का काम करेंगे। इस भाईचारे को टूटने नहीं देंगे, क्योंकि भाईचारे से नुकसान है, टूटने से नुकसान हमारा हुआ और फायदा उनका हुआ। प्यारे साथियों, ठेकेदारी खत्म करके पक्की नौकरी दिलाने का काम करेंगे आजाद समाज पार्टी के लोग, अगर आप हिम्मत जुटाने का काम कर दोगे तो। काशीराम साहब कहते थे आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम और वोट से लेंगे सीएम पीएम। बनाना चाहते हो नहीं चाहते हो बताओ। आपको याद है मीरापुर का उपचुनाव, मैं मुजफ्फरनगर के लोगों का ऋणी हूं, कर्ज है मुजफ्फरनगर के लोगों का। 27 में सूद समेत उतारूंगा, मेरी बात को याद रखना। यही लगेंगे उद्योग धंधे, इसी तीनों मंडल में लगेंगे उद्योग धंधे, कंपनियां, फैक्ट्री, लाखों नौजवानों को रोजगार मिलने का काम होगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, गौर से सुनो, नगीने का भी धन्यवाद है, बिजनौर का भी धन्यवाद है। उन्होंने भी मुझे ताकत देके आगे बढ़ाने का काम किया। उनका धन्यवाद होना चाहिए नहीं होना चाहिए बताओ? तो दोनों हाथ उठा के धन्यवाद करो उनका। प्यारे साथियों, मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूं। एक अधिकारी ने मुझे फोन किया, कहा साहब हम आपकी सदस्यता छीन लेंगे कोर्ट के जरिए। क्या छीन लेंगे? मैंने उनसे कहा भाई ये सस्ता आपकी दिलाई भी नहीं है, ये मेरे लोगों ने मुझे दी। अगर वो कह देंगे तो एक नहीं 1000 बार छोड़ दूंगा। वो आप आज कह दो कि भैया ये काम मत करो, घर बैठ जाओ, तो वचन दे कहता हूं कि वापस नहीं आऊंगा, घर जाकर बैठ जाऊंगा। अगर आप आज कह दोगे, आप आज कह दो कि भैया लड़ना बंद कर दो, लेकिन इनके कहे से सदस्यता छोड़ने वाला नहीं हूं। एक चंद्रशेखर को रोकने की कोशिश करोगे, विधानसभा में 203 चंद्रशेखर बना के भेजेंगे उत्तर प्रदेश में हम लोग, याद रखना। आपको याद है ना मैंने नारा क्या दिया है? गांव गांव चलो, पांव पांव चलो, चलो बूथ की ओर, चलो डोर टू डोर। आप यहां आए हो, लेके क्या जा रहे हो? यहां से घर जाओगे तो चैन से मत बैठना, कोई मीडिया ना दिखाए, फर्क मत करना, अपने आप घर से निकलना, रोजाना 1 घंटा काम करना। इस बात के लिए काम करना कि जब राजकाज बनेगा तो मेरी किसी बहन बेटी पे अन्याय अत्याचार कोई गुंडा नहीं कर पाएगा, हमारी ताकत बनेगी। इसलिए करना हम आंदोलन करने नहीं निकलेंगे, और निकलेंगे तो हमारे खून से होली नहीं खेल पाएगा, हम पे कोई गोली नहीं चला पाएगा। इसलिए करना कि बाबा साहब अंबेडकर के अधूरे सपने को पूरा करना है। इसलिए करना काशीराम साहब के पूरे जीवन संघर्ष को पूरा करना है। और अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा मुझे ये भी बता दो। कोई और करेगा क्या? दोनों हाथ उठा के बताओ जो लोग मदद करके काम करेंगे। आज इस महारैली में ये जो जन सैलाब आया है, ये इस बात का सबूत है कि अभी इस देश में बहुजन समाज के लोग जिंदा हैं, और जो बहाव के साथ नहीं बहते, क्योंकि बहाव के साथ लाशें बहती हैं। बेशक इस देश में सत्ताधारियों ने धन बल के आधार पर किसान मजदूर कमेरे को कमजोर कर दिया, किंतु जनबल और मनोबल को वो हमारे कमजोर नहीं कर सकते, और ना ही हम उसको कमजोर होने देंगे। आप मेरी बात को याद रखना, ये किसानों की धरती है और यहाँ किसान शोध संस्थान है। 350 रुपए में गन्ने की वो होती है, गन्ने की लागत है, 400 रुपए दे रहे हैं। किसान को डीएपी नहीं मिल रहा है, किसान को यूरिया नहीं मिल रहा है, किसान लाइनों में लगता है, पिटता है लाठियों से। मैं किसानों को कहना चाहता हूं, एक मौका आजाद समाज पार्टी को दो, गन्ने का मूल्य 500 रुपए करके देंगे आपको, मेरी बात को याद रखना। और ऐसे नहीं कह रहा हूं डंके की
चोट पे कह रहा हूं, हर साल गन्ने मूल्य में वृद्धि करेंगे, 1.5 गुना आपको पैसे देने का काम करेंगे और 14 नहीं 9 दिन के अंदर आपके खातों में पहुंचाने का काम करेंगे। इस सरकार ने तो कहा था किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, इस सरकार ने कहा था बिजली का बिल माफ कर देंगे, बिजली का बिल हाफ कर देंगे, किया क्या? और बड़े बड़े मीटर लगा के किसानों को कमजोर करने का काम किया। इसलिए आपसे कह रहा हूं, किसान भाइयों से कह रहा हूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग मेरठ हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं। मैंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। मैं आज आपसे कह रहा हूं, राजकाज बनेगा तो मेरठ में जो हाईकोर्ट की बेंच बनवाने का काम हम लोग करेंगे, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। गौर से सुनना, एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी दहककर अंगार बनती है, जिसे सदा रोना गया मिट्टी यूं ही मिट्टी समझकर, वही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है, वही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। मेरी बात को याद रखो। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग स्वाभिमानी लोग हो ना? स्वाभिमानी लोग हो या नहीं हो बताओ? तो मेरी इस बात को गांठ बांध के जाना कि यहां से जाके सोना मत, चैन से मत बैठना, क्योंकि अगर आप गुलामी को एहसास नहीं कर रहे हो तो आप में और मरे में कोई फर्क नहीं है। मेरे लोगों, आज भी अच्छी रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है, आज भी अच्छे घर नहीं है, अच्छी पढ़ाई नहीं है, अच्छा रोजगार नहीं है, अच्छी चिकित्सा सेवाएं नहीं है। क्यों? 75 साल से कांग्रेस भाजपा के लोगों ने क्या है? सिर्फ वोट के आधार पर कुर्सी बैठने के अलावा क्या किया है? उनको मेरे लोगों का दर्द क्यों नहीं दिखाई देता? उनको हमारे घरों में बुलडोजर क्यों नहीं दिखाई देता? उनको हमारे मुस्लिम नेताओं को जेल में ठूस के बंद करना क्यों नहीं दिखाई देता? मैं इसलिए कह रहा हूं, उनको किसान नहीं दिखाई देता, नौजवान नहीं दिखाई देता, उनको दिखाई देता है तो सत्ता दिखाई देती है। आपको भी दिखना चाहिए तो आजाद समाज पार्टी का नीला झंडा दिखना चाहिए, उनका निशान दिखना चाहिए। दोबारा पूछ रहा हूं, स्वाभिमानी लोग हो ना? स्वाभिमानी लोग हाथ तो नहीं फैलाते? तो भीख मांगना बंद करो, सरकार से सत्ता का प्रबंध करो। मांगने वाले हाथ मत रखो, सत्ता बना के देने वाले बनो। आज जिनसे सड़क रोजगार मांग रहे हो, कल सत्ता में आके रोजगार देने का काम करो, लोगों के आंसू पूछने का काम करो। आप यहां इतनी बड़ी संख्या में आए, आज आपने मेरी हिम्मत बढ़ाई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस संविधान की शपथ लेके कि जब तक मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा है, एक कदम पीछे नहीं हटेगा। चंद्रशेखर, इस बात को याद रखना। फिर कह रहा हूं, हापुड़ के लोगों का धन्यवाद देता हूं, बुलंदशहर के लोगों का धन्यवाद देता हूं, गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद का धन्यवाद देता हूं, बागपत मेरठ का धन्यवाद देता हूं, अमरोहा का, संभल का, मुरादाबाद का धन्यवाद देता हूं, बिजनौर के लोगों का धन्यवाद देता हूं, सहारनपुर शामली के लोगों का धन्यवाद देता हूं और सबसे ज्यादा धन्यवाद मुजफ्फरनगर के लोगों का देता हूं। मेरी बात को आप याद रखें। और आज धन्यवाद दे रहा हूं, कल कलम से आपकी ताकत और आपके सम्मान को मजबूत करने का काम करूंगा। मदद करोगे नहीं करोगे बताओ? ऐसे उठा दो ना, मुट्ठी बंद करो। मैं जिन हमारे जिले की टीम का, विधानसभा की टीम का, प्रदेश की टीम का, मंडल की टीम का, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम कराया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कल अखबार पढ़ना, आपकी खबर इतनी सी होगी और आपके विरोध में अगर 20 लोग कहीं खड़े होंगे तो उनकी खबर इतनी बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि आपकी बढ़ती ताकत से सबके पैर उखड़े हुए हैं। मेरी बात को आप याद रखना। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, इधर उधर मत ध्यान देना, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना। समय बदलेगा, सबका इलाज होगा। मेरी बात को आप याद रखना। किसी को ना किसी का सहयोग भूलेंगे, ना किसी का अपमान भूलेंगे। आपकी तरफ अगर उठेगी कोई आंख तो इनकलाब आएगा। मेरी बात को आप याद रखें। मैं किसान भाइयों का धन्यवाद देता हूं,
और तमाम सिख भाइयों का, गुजर भाइयों का, जाट भाइयों का, मुस्लिम भाइयों का, सैनी, पाल, प्रजापति, यादव, लोधी भाइयों का धन्यवाद देता हूं। तमाम जितने सैन, विश्वकर्मा, जितने लोग यहां पहुंचे और जब तक जीवन रहेगा आपके इस कर्ज को उतारता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंगल, जय जोहार, जय संविधान। 1 जनवरी के बाद क्या होगा? 1 जनवरी के बाद क्या होगा? ये जो बाबा जी घूम रहे थे ना, अभी कह रहे थे हिंदू राष्ट्र बनाना है और कह रहे थे हम तो भविष्य देख लेते हैं। वो कहते नहीं कहते, हम तो भविष्य देख लेते हैं। उनके यहां रहते दिल्ली में आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट कर दिया, बाबा को खबर नहीं हुई। समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को, समझो क्या कह रहा हूं, समझो, जिम्मेदारी से समझो। आज वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, संविधान को कुचल के। कल अगर चंद्रशेखर आजाद बहुजन राष्ट्र बनाने के लिए निकल गया 85% लोगों को लेके ना, फिर देख लेना क्या होगा। अगर ऐसे ही चलाना चाहते हो संविधान के विरोध में तो देख लेना। संविधान के साथ चलो। आप अपने धर्म को मानो, आप अपने धर्म को मानो, आप अपने, किसी के धर्म से कोई बैर नहीं, लेकिन अगर संविधान के खिलाफ कोई जाएगा तो मुकाबला पूरी जिम्मेदारी से होगा। याद रखना मेरी बात को। बहुत बहुत धन्यवाद। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बने। CCA की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं और हमें संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। बीजेपी ने तो षड्यंत्र से अच्छे दिनों का झांसा देकर गरीब जनता को गुमराह करने का काम किया। असल में तो अच्छे दिन हमारे तब शुरू हुए थे जब बाबा साहब अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सौंप दिया था। संविधान तो बोलने की आजादी देता है, संविधान तो आजादी देता अपने धर्म को मानने की। आर्टिकल 25, 26, 27, 28, आर्टिकल 30 अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का हम लोग पालन कर सकते हैं। लेकिन आज कहां है स्वतंत्रता? आज तो अगर एक शब्द आप कह दोगे तो बुलडोजर चल जाएगा। प्रमोशन में आरक्षण छीनने का काम किसने किया आप जानते हो नहीं जानते हो? हमारे लाखों कर्मचारियों को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर किसने किया आप जानते हो नहीं जानते हो? दिल्ली में एक दलित समाज के CGI जिनके ऊपर जूता फेंका गया, आप जानते हो नहीं जानते हो? ये जूता फेंकना ही नहीं, हम लोग जूता बनाना भी जानते हैं, उसको सर पे मारना भी जानते हैं। याद है नहीं याद है? SIR के जरिए बिहार में वोट की चोरी की गई। मैं सरकार को बताना चाहता हूं, इलेक्शन कमिश्नर को बताना चाहता हूं, ये बिहार नहीं है मेरे प्यारे साथियों, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है। मैं पार्लियामेंट में बिल लेके आया था कि निजी क्षेत्रों में SC/ST के लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। किसान को DAP नहीं मिल रहा है, किसान को यूरिया नहीं मिल रहा है, किसान लाइनों में लगता है, पिटता है लाठियों से। मैं किसानों को कहना चाहता हूं, एक मौका आजाद समाज पार्टी को दो, गन्ने का मूल्य 500 रुपए करके देंगे आपको। मेरी बात को याद रखना। आप गुलामी को एहसास नहीं कर रहे हो तो आप में और मरे में कोई फर्क नहीं है मेरे लोगों। आज भी अच्छी रोटी, कपड़ा, मकान नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है। आज भी अच्छे घर नहीं है, अच्छी पढ़ाई नहीं है, अच्छा रोजगार नहीं है, अच्छी चिकित्सा सेवाएं नहीं है। क्यों?
75 साल से कांग्रेस भाजपा के लोगों ने किया क्या है? और बड़े सम्मान के लिए या शपथ लेकर जाने के लिए रही है, तो मैं कुछ पंक्तियों के साथ आपसे बात रखूंगा। हो गई है तीर, पर्वत सिंह पिघलने चाहिए। हो गई है तीर, पर्वत सिंह पिघलने चाहिए। इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। प्यारे साथियों, आज मुजफ्फरनगर की इस ऐतिहासिक धरती पर जब आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पहुंचे हैं, तो सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं फिर दोबारा कहूंगा, मैं पुलिस के इस गैर जिम्मेदार रवैये को भूलूंगा नहीं जो आज मुजफ्फरनगर में आप लोगों ने किया। 5 लोग नहीं लगाए आप लोगों ने, 5 लोग आप नहीं जानते, जानबूझ के मुख्यमंत्री के इशारे पे आप हमारी सभा को डिस्टर्ब करा रहे हो। मैं चैलेंज करता हूं मुख्यमंत्री जी को, आप आओ मुजफ्फरनगर, इतनी बड़ी सभा करके दिखाओ, आपको पता लग जाएगा। प्यारे साथियों, क्योंकि देश भर के 50 लाख लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि शांति से संविधान की शपथ को होने दें। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम सभी संविधानवादी आज दिनांक 26 नवंबर 2025 को संविधान दिवस के अवसर पर इस ऐतिहासिक संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ जनसभा के माध्यम से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखित भारत के संविधान के प्रति अपनी अटूट निष्ठा प्रकट करते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम संविधान के मूल स्वरूप लोकतांत्रिक आदर्शों वैज्ञानिक चेतना और समता मूलक व्यवस्था को सुरक्षित संरक्षित और सशक्त बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे साथियों, अब मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। करता हूं कि अगले 30 मिनट 40 मिनट आप बड़े धैर्य से मुझे सुनेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम 3 मंडल का कार्यक्रम है। इसके अलावा देश भर के लोग इस कार्यक्रम से सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हुए हैं। अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हैं, सच में परिवर्तन करना चाहते हैं, सच में ताकत बढ़ाना चाहते हैं, तो चाहे एक टांग पे खड़े होना पड़े, अगले 40-45 मिनट इधर से उधर मत हटना, अपनी बात को सुनना और उस पर जाके अमल करना। ये देख रहे हो,
ये क्या है? ये क्या है? क्या है ये? और मैं आज मुजफ्फरनगर की इस क्रांति धरा से ये ऐलान करता हूं उन तमाम संविधान विरोधी ताकतों को कि जब तक भीम आर्मी है, आजाद समाज पार्टी है, हमारे नेता हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता है, ना संविधान की तरफ आंख उठाने देंगे, ना संवैधानिक मूल्यों को छीनने देंगे। सम्मानित साथियों, आज इस मुजफ्फरनगर की धरती पर ये जो ऐतिहासिक जन सैलाब आया है, ये चेतावनी है दिल्ली और लखनऊ में बैठी सरकारों को कि आप शाम दाम दंड भेद यूज करके हमारा मनोबल गिराने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन कामयाब नहीं हो सकते। प्यारे साथियों, बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे करनी है, बहुत महत्वपूर्ण, और एक एक बात आपके माध्यम से आज जिस तक जाएगी उसको रात को नींद नहीं आएगी। मेरी बात को आप याद रखना। सर्वप्रथम तो मैं उन तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं जिन गुरुओं, संतों, महापुरुषों ने अपने जीवन का एक एक पल लगा दिया इस भारत में समता मूलक समाज बनाने के लिए। मेरे भाइयों बहनों, आज जब आप घर से निकले, मैं माफी चाहता हूं आपसे। प्रशासन और पुलिस की गैर जिम्मेदारी की वजह से मैंने अपनी आंख से देखा 5-5, 6 से 8-8 किलोमीटर से चल के मेरी माओ को, मेरी बहनों को, मेरी बच्चियों को, मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को, मेरे बड़े से बुजुर्गों को सड़कों पे अपनी एनर्जी को लगाना पड़ा। मैंने आपके दर्द को देखा, मैं जानता हूं, मैंने अपनी आंख से देखा। राया चौक से इधर अलमासपुर वाली साइड से जहां जहां तक निगाह जाती थी, ये नीले झंडे वाले आजाद समाज पार्टी के लोगों का जन सैलाब दिखाई देता था। इसलिए मैंने अपनी आंख से देखा कि मैं तो गाड़ी में आया, लेकिन मेरी बहनें, मेरी माएं, मेरे नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग कंधे पे नीला झंडा लेके और हल्के हल्के पैरों से एक एक घंटे में यहां पहुंचे होंगे। चिंता मत करो, आज की आपकी मेहनत खराब नहीं जाएगी मेरे भाइयों। आज की आपकी मेहनत एक नया सूर्य निकालने का काम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करेगी और रोशनी पूर्वांचल तक जाएगी और उसकी खबर दिल्ली तक जाएगी। मेरी बात को आप याद रखना। सम्मानित साथियों, महत्वपूर्ण दिन है, संविधान दिवस है, संविधान दिवस। और याद करो, संविधान से पहले अपनी जिंदगी और संविधान के बाद की आज की अपनी जिंदगी महसूस करो। अगर संविधान नहीं होता तो क्या आज इस प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा लोकसभा का मेंबर बन पाता? क्या बताओ? महत्वपूर्ण दिन है। इस दिवस पर मैं संविधान दिवस की 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुजफ्फरनगर की क्रांतिकारी भूमि पर संवैधानिक मूल्य बचाओ, भाईचारा बनाओ अभियान के तहत संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा महारैली में आप लोग पहुंचे हैं। और जितने कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने, जो इस मंच पर बैठे हमारे नेता, जो नीचे वहां झंडा उठा के वॉलंटियर बन के काम कर रहे हैं, जो चौक चौराहे पे खड़े होकर अपनी बसें निकलवा रहे हैं, आज आपने मेरे ऊपर जो ऋण रखा है, जो कर चढ़ाया है, मैं चंद्रशेखर आजाद अपने पूरे आंदोलन की तरफ से, अपने नेताओं की तरफ से आपसे वादा करता हूं, जहां आपका पसीना पड़ेगा हमारा खून वहां पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, लोग रैली करते हैं, बड़े बड़े साधन लगाते हैं और यहां तो आप अपने अपने साधनों से और एक एक पैसा जुटा के जिस तरह पहुंचे हैं, ये बात स्पष्ट करती है कि जब जब भी देश के संविधान पर आंख उठेगी,
अंबेडकरवादी सबसे आगे खड़े होकर संविधान की रक्षा करने का काम करें। प्यारे साथियों, इस देश में दो ही विचारधारा काम कर रही हैं। एक फूले साहू अंबेडकर पेरियार की विचारधारा, बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा, मामना रामसु वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, सर छोटू राम की विचारधारा, जननायक कपूरी ठाकुर, नारायण गुरु, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की, संत राम बीए प्रजापति जी की, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी की, मान्यवर काशी राम साहब की, बर्मानंद लोधी जी की, मां बिजली पासी जी की, अहिल्याबाई होलकर की, अवंतिका बाई लोधी की, झलकारी बाई की, मां फूलन देवी की, तमाम महापुरुष जिन्होंने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, चाहे वो बर्मानंद लोधी जी हो या इस मुजफ्फरनगर में 2 अप्रैल 2018 को जब SC/ST एक्ट को बचाने के लिए आप सड़कों पर निकले थे। मेरे आज भी याद है, मेरे लोगों, मेरे आज भी याद है, मैं जेल में था और आपने आंदोलन किया था। यह अमरेश गाजला, मेरा छोटा भाई, पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ था, मेरे आज भी याद है। और सरकार नहीं ढूंढ पाई कि आपके भाई को गोली किसने चलाई थी, और हजारों नौजवान मुकदमे लगाकर उनको जेल भेजा गया। जब मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा तो मैं पूरी बात रखूंगा। मेरे लोगों, प्यारे साथियों, इन दोनों विचारधाराओं में जो कोई राजकाज पर रहेगा उसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, और जो राजकाज में नहीं रहेगा उसको ये सरकारें कुचलने का काम कर देंगे। मेरे लोगों, इसलिए इन दोनों विचारधाराओं में जो संघर्ष चल रहा है, पहली फूले साहू पेरियार अंबेडकर की विचारधारा और दूसरी मनुवाद की विचारधारा, जिसकी सरकार आज केंद्र में और राज्य में बैठी हुई है, इन दोनों विचारधाराओं में जो संघर्ष चल रहा है, जो सत्ता में बैठेगा उसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इस संघर्ष को, ये आज का संघर्ष नहीं है मेरे लोगों, इसके लिए तमाम महापुरुषों ने, महामानव तथागत बुद्ध से लेके जगत गुरु सदगुरु रविदास जी ने, गुरु कबीर जी ने, और पता नहीं कितने संतों ने कुर्बानियां दी है, और आज भी संघर्ष जारी है। हम लोग भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं, लेकिन झुकने वाले नहीं है। मेरे लोगों, मेरी बात को समझ लेना, आप मेरी बात पर गौर करो। हमारे महापुरुषों ने संघर्ष की मशाल को जलाया, और आज भी संघर्ष की मशाल को लेकर हमारे लोग चल रहे हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने, जिन्होंने इस आंदोलन में एक बड़ी लाइन खींच दी थी, हमारे महापुरुषों को का कारवां अपने मकसद में की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा था, किंतु मान्यवर के बाद वह वही जिसका डर था, जिनसे संघर्ष था, उनसे समझौता हो गया और बहुजन को बना दिया सर्वजन, और परिणाम ये हुआ कि आज हमारा अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। संविधान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके लिए बाबा साहब ने हमें बहुत दिन पहले आगाह किया था। और क्या कहा था बाबा साहब ने? बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं, और हमें संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। मेहरबानी होगी अगर आप पीछे आ जाओ, आपकी नौटंकी की वजह से मुझे नुकसान हो रहा है। क्या मैं ये मानूं कि ये मेरे लोग नहीं है? फिर क्या है ये? शांत रहो, अपनी अपनी जगह खड़े रहो, बहादुर हो ना, बहादुर हो या नहीं हो, टांगे कमजोर तो नहीं पड़ी है। अभी तो मैं घोषणा करूंगा, मेरे साथ लंबी लड़ाई लड़नी है, पैदल यात्रा करनी है, डटे रहो, और इस कैमरे वैमरे के चक्कर में नहीं पड़ेगा अब कोई, ठीक है? कान खोल के सुन लो मेरी बात को। इसलिए संविधान दिवस के मौके पर आज आप लोगों को बुलाया गया है कि आज संवैधानिक मूल्य को बचाना है, और भाईचारा अभियान के जरिए जनपद मुजफ्फरनगर में पहली रैली है। आज से यह यात्रा देश भर में संविधान की रक्षा और सुरक्षा तथा संवैधानिक मूल्य बचाओ और संवैधानिक अधिकार की प्रति देश के समस्त नागरिकों में चेतना, जागृति और जन जागरण पैदा करने का काम करेगी आज की ये रैली। बीजेपी ने तो
षड्यंत्र से अच्छे दिनों का झांसा देकर गरीब जनता को गुमराह करने का काम किया। असल में तो अच्छे दिन हमारे तब शुरू हुए थे जब बाबा साहब अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सौंप दिया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। हमारे अच्छे दिन तो तब शुरू हुए थे। लेकिन हमारे साथ धोखा कहां हुआ? हमारे साथ धोखा ये हुआ कि अच्छे दिन तब आएंगे, ये बात हमें नहीं बताई जब राजकाज हमारा बनेगा, जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में सीएम हमारा बनेगा, पीएम हमारा बनेगा, तब जाके हमारे अच्छे दिन आएंगे। और जब तक सीएम पीएम हमारा नहीं बनता, हमारे अच्छे दिन नहीं आते। मेरे लोगों, आपको याद होगा पहले जब हमारी पिछली सरकारें चली, हमारी सरकार थी 2007 से 12 हमारी सरकार थी, हमारे लोगों की सरकार थी, गरीबों की सरकार थी। जब जब हम पे राजकाज आया है, हमने हर एक व्यक्ति के अधिकारों को संभालने का काम किया। हमें अपनी ताकत को समझना पड़ेगा। हमें हमारी लड़ाई किसी जाति से, धर्म से नहीं है। हमारी लड़ाई देश में राजकाज की है, अधिकारों की है। ये जो कुर्सी में बैठे हैं, ये अधिकार देना नहीं चाहते और हम बिना अधिकार के चैन से बैठना नहीं चाहते। असल लड़ाई है मेरे लिए। मेरे प्यारे भाइयों, बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए संवैधानिक मूल्यों के सिद्धांतों को समझते हुए आज इस सरकार ने जिस तरह हमें कुचला है, हमें यह समझना पड़ेगा। संविधान तो बोलने की आजादी देता है, संविधान तो आजादी देता अपने धर्म को मानने की। आर्टिकल 25, 26, 27, 28, आर्टिकल 30 अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का हम लोग पालन कर सकते हैं। लेकिन आज कहां है स्वतंत्रता? आज तो अगर एक शब्द आप कह दोगे तो बुलडोजर चल जाएगा। इनके खिलाफ कोई बात करेगा तो ये बुलडोजर से उसका घर जमी दज कर देंगे। ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये संविधान का राज नहीं है, ये संविधान का राज नहीं है इनका। और जो इनसे ना डरे, जो इनका मुकाबला करे, उस पर ईडी लगा देते, सीबीआई लगा देते, इनकम टैक्स लगा देते। और जो इससे भी ना रुके, उसके खिलाफ तमाम तरह के षड्यंत्र करते हैं। आज की ऐतिहासिक गवाही इस बात की है, लखनऊ और दिल्ली में बैठे हुए लोगों को बताना मैं चाहता हूं, एक नहीं 1 लाख षड्यंत्र कर लो, अब ये गरीब किसी के बहकावे में नहीं आएगा। अब ये अपनी ताकत बना के रखेगा, मुझे भरोसा है। प्यारे साथियों, इनका कोई विरोध करे तो वो राष्ट्र विरोधी हो जाता है, इनका जो समर्थन करे वो राष्ट्र हितैषी हो जाता है। जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर ले, ये भाजपा की बात कर रहा हूं, वो ईमानदार हो जाता है। और जो इनकी पार्टी से अलग रह के काम करता है, उसको ये आरोप लगाने का काम करते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि अगर आज नहीं जागे तो 50 साल बाद ये देश कहां खड़ा होगा, हमारे लोग कहां खड़े होंगे, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और अगर हमने ये नहीं समझा तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां फिर से इस प्रदेश में गुलाम हो जाएंगी। प्यारे साथियों, हमारी लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हमारी लड़ाई किसी की पूंछ बनने की नहीं है, हमारी लड़ाई मूंछ बनने की है। मूंछ का मतलब स्वाभिमान सम्मान के जीवन की हमारी लड़ाई है। बहुजन समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। क्योंकि पूंछ कितनी भी लंबी क्यों ना हो, आप सब लोग जानते हैं पूंछ कहां लगती है, और मूंछ कितनी भी छोटी क्यों ना हो, मूंछ कहां से लगती है, आप इस बात को जानते हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको सिर का ताज बनना है। मेरी माताओं बहनों, मैंने भी एक कमेरी मां की कोख से जन्म लिया है। आप जैसी संघर्षशील मां, एक मां जो छुटमलपुर में रहती है, उसने मुझे जन्म दिया है। मैं विश्वास दिलाता हूं, गौर से सुनना, यह आपका बेटा आपको विश्वास दिलाता है कि ना मान सम्मान से समझौता करूंगा, ना बिकूंगा, ना रुकूंगा, ना झुकूंगा। जब तक लहू का आखिरी कतरा है, आपके लिए लड़ता रहूंगा। मैं अपने संत समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं, आपको याद होगा दिल्ली के तुगलकाबाद का गुरु घर का आंदोलन, लाखों लोग इसी तरह रामलीला ग्राउंड में पहुंचे थे और जेल जाना पड़ा था। लेकिन संत गुरुओं महापुरुषों, मैं आपको भी कहना चाहता हूं,
गुरु महाराज जी के बेगमपुरा राज का सपना और उनका दर्शन। रविदास मानु सुखी बसन्नु सुकर है दो ठाव, एक सु स्वराज माई दूसर मरगट गांव। इसका मतलब यह है कि सुख शांति का जीवन जीने के दो ही रास्ते हैं। जीते जी सुख शांति मिलेगी स्वराज माई अपने राज में, और मरने के बाद मिलेगी कब्रिस्तान शमशान घाट में। तो मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि आप इस अलग को घर घर तक पहुंचाओ, और जो मुस्लिम समाज यहां आया है मैं उनको भी कहना चाहता हूं, जुल्म इतना बुरा नहीं जितना जुल्म के सामने खामोशी है। बोलना सीखो वरना आने वाली पीढ़ियां गूंगी बहरी हो जाएंगी। और खुदा भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालात खुद बदलने का प्रयास नहीं करते। मेरे लोग प्यारे साथियों, आप मुझे जानते हो नहीं जानते हो, मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूं जिसने 16 महीने जेल काटी है। याद है नहीं याद है? मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूं जो एनआरसी में झंडा लेके जमा मस्जिद पे खड़ा था ये बताने के लिए कि आप अकेले नहीं हो, इस देश को बचाने में हम आपके साथ। मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूं जो दिल्ली के तुगलकाबाद रविदास गुरुघर के आंदोलन में 96 लोगों के साथ जेल गया था, जिसकी पीठ में जितनी हड्डियां नहीं पुलिस ने उतनी लाठियां मार मार के मेरी हड्डियों को तोड़ने का काम किया। प्यारे साथियों, मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूं। याद करो, इस बात से पेट नहीं भरा तो यही देवबंद में मेरे ऊपर गोली चला के 4 गोली चला के मेरी जान लेने का प्रयास किया गया था। मैं आपका वही चंद्रशेखर आजाद। क्या मैंने आपके स्वाभिमान को कभी कमजोर पड़ने दिया? ये मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं? क्या मैंने इनकी जमीन छीनी है? क्या मैंने इनका धन छीना है? क्या मैं कोई गलत लड़ाई लड़ रहा हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इसलिए मेरी जान लेना चाहते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद 10 साल जी गए तो इस देश में बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाला व्यक्ति दिल्ली की कुर्सी पे बैठेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जितना प्यार आप देते हो इतना ही प्यार बिहार में भी लोग देते हैं। और गौर से सुनो, हमें दिया किसने क्या है? मैं कहना नहीं चाहता था हमारी रैली है, लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। आपको याद है नहीं याद है, एक पार्टी जब उसकी सरकार बनी तो जितने महापुरुषों के जिलों के नाम थे, महापुरुषों के नाम पे, चाहे वो काशीराम नगर हो या ज्योतिबा फूले नगर हो, ये हापुड़ के लोग यहां बैठे, ज्योतिबा फूले नगर हो, काशीराम नगर हो, आप जानते हो किस पार्टी ने बदलने का काम किया? और वो पार्टी आज गली गली कहती फिर रही है कि हम इन कमजोर के रखवाले हैं। मेरी बात को याद रखना, बिल्ली को दूध की रखवाली बिठाओगे तो ना दूध बचेगा आप जानते हो नहीं जानते हो? प्रमोशन में आरक्षण छीनने का काम किसने किया आप जानते हो नहीं जानते हो? हमारे लाखों कर्मचारियों को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर किसने किया आप जानते हो नहीं जानते हो? और आज वो लोग कपड़े बदल के, चोला बदल के हमारे लोगों के बीच में आके कह रहे हैं कि हम आपके हितैषी हैं। प्यारे भाइयों, आप जानते हो मान्यवर काशीराम से बड़ा नेता पिछले 25, 30, 40 साल में हमारे पास बाबा साहब के बाद नहीं था ना? मानते हो नहीं मानते हो? तो मान्यवर काशीराम की जयंती में जो छुट्टी होती थी वो किस पार्टी की सरकार ने खत्म करने का काम किया? जरा जोर से बता। आवाज नहीं आ रही है? शांत हो जाओ। ये माइक वाले भाई जरा मदद कराना, ये माइक वाले भाई मदद कराना। आवाज आ रही है क्या? अच्छा, मैं फिर दोबारा पूछता हूं, 2012 से 17 के बीच में हमारी पिछली सरकार ने जो मान्यवर काशीराम साहब के नाम पे छुट्टी घोषित की थी कि वो हमारे रहबर हैं, उस छुट्टी को कैंसिल करके हम सब लोगों को अपमानित करने का काम किस पार्टी की सरकार ने किया? आपको याद है नहीं याद है?
और आपको याद है नहीं याद है? आप याद है नहीं याद है? प्रमोशन का, रिजर्वेशन का बिल पार्लियामेंट में किस पार्टी की सरकार नेताओं ने पढ़ा? याद है नहीं याद है? ए सुनो, अब चंद्रशेखर आजाद है पार्लियामेंट में, फाड़ के दिखाओ बिल। आ जाओ, आ जाओ, तुम सैकड़ों में अकेला चंद्रशेखर आजाद है, आ जाओ बिल फाड़ के दिखाओ प्रमोशन रिजर्वेशन का। जाओ, मैं आपको यही बता रहा हूं, दो दुश्मन को पहचानो, भूलो मत, भूलो मत। आपकी इसी लापरवाही का फायदा दुश्मन उठाता है। गौर से सुनो, अभी तो बात शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो बहुत कुछ कहना है। न हम सफर से निकलेगा, न हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। मेरी बात को अब याद रखना। समस्या किसकी है मेरे लोगों, बताओ किसकी समस्या है? हमारी। हल कौन निकालेगा? दूसरों के कंधों पे लाशें जाती हैं, लाशें। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ, वरना मुर्दा समझ के दफना देंगे ये लोग आपको। मेरी बात को याद रखना। प्यारे साथियों, आज हमारी सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? ये जो लोग नौजवान अति उत्साह में डिस्टर्ब कर रहे हैं, अच्छा नहीं। आज मेरा प्यार मुझे कम लग रहा है तुम लोगों में। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ। अब ये आपको देखना है, बैठो, बैठो, आप भी बैठो, उसके पीछे वाले भी। अगर बात नहीं सुनोगे तो लेके क्या जाओगे यहां से? बताओ, बताओ भाई, ये जो आगे खड़े हैं, ए बच्चों, अगर बात नहीं सुनोगे तो लेके क्या जाओगे? बताओ, है? और लेके नहीं जाओगे तो घर जाके गली मोहल्ले में बताओगे क्या? बैठो, मैं बात तब शुरू करूंगा जब आप लोग बैठ जाओगे डी में। उससे पहले बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए इन सरकारों ने सरकारी शिक्षा को कमजोर करने का काम किया है। मैं आपको विश्वास दिला के कहना चाहता हूं, आजाद समाज पार्टी का राजकाज बनेगा तो गरीबों के लिए इंटरनेशनल लेवल की शिक्षा का इंतजाम हम सरकारी स्कूलों में करने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। आप अगर हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे नहीं बढ़ेंगे तो तरक्की कैसे करेंगे? इसलिए इस शिक्षा रूपी हथियार को हमें मजबूत करना है, कमजोर नहीं होने देना है। साथ साथ चिकित्सा व्यवस्था को हमें मजबूत करना है कि वो गरीबों के दायरे में आ जाए, जिससे गरीब लोग भी अच्छी चिकित्सा ले सके। प्यारे साथियों, नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी है। हमें जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार को रोकने का काम करना है। लोगों की सुरक्षा करनी है, सुरक्षित रखना है लोगों को। प्यारे साथियों, आज आजादी के 75 साल बाद भी बुनियादी सुविधाएं लोगों के पास नहीं है। बुनियादी सुविधाएं यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान भी 75 साल की राजनीति में रोटी, कपड़ा, मकान की भी अच्छी व्यवस्था हमारे लोगों पे नहीं हो पाई। इसलिए सरकार योजनाएं चला रही है कि भाई प्रधानमंत्री आवास योजना होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको कमर कसनी पड़ेगी। और प्रदेश, देश के हालात क्या है? हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट के मार दिया। एक हमारे आईपीएस थे चंडीगढ़ में, उन्होंने सुसाइड कर लिया। और यहां दिल्ली में एक दलित समाज के सीजीआई जिनके ऊपर जूता फेंका गया। आप जानते हो नहीं जानते हो? ये जूता फेंकना ही नहीं, हम लोग जूता बनाना भी जानते हैं, उसको सर पे मारना भी जानते हैं। याद है नहीं याद है?